गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने मुद्रा के मूल्य, कीमत स्तर, मुद्रा की मात्रा आदि के बारे में चर्चा करी थी। आज हम मुद्रास्फीति विषय पर चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम मुद्रास्फीति का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। जब देश में मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है और उसका मूल्य कम हो जाता है और साथ ही साथ कीमत स्तर में वृद्धि होती है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। सामान्यतः कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अत्यधिक मांग होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति उसे पूरा नहीं कर पाती, तो कीमतों पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है और कीमतों में इस सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संदर्भ में विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की है, जिनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है, वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती है। ग्रेगरी के अनुसार मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। हाट्रे अत्यधिक मुद्रा निर्गमन को मुद्रास्फीति मानता है। सैमुएल्सन के अनुसार मुद्रास्फीति से हमारा अभिप्राय उस समय से है जिसमें कीमतें बढ़ रही होती है। गार्डनर एक्ले के अनुसार हम मुद्रास्फीति की परिभाषा बढ़ी हुई कीमतों के रूप में देते हैं, न कि ऊंची कीमतों के रूप में। शैपिरो के अनुसार मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर और अत्यधिक वृद्धि है। अर्थात इन परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति कीमत स्तर के निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया है। अर्थात जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है, तो कीमत स्तर बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर वृद्धि की दरें, उनके प्रभाव, उनके प्रकारों को हम निम्नानुसार देख सकते हैं। सबसे पहले है कारण के आधार पर मुद्रास्फीति, जिसमें हम मांगजन्य मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, हीनार्थ प्रेरित मुद्रास्फीति, अवमूल्यन जनित मुद्रास्फीति, चलन जनित स्फीति, साख स्फीति, उत्पादन स्फीति आदि, इन सब का वर्गीकरण करते हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं मांग प्रेरित या मांगजन्य मुद्रास्फीति क्या है। इसका तात्पर्य है कि मांगजन्य मुद्रास्फीति का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में जब समस्त पूर्ति के मुकाबले समस्त मांग का आधिक्य रहता है, ऐसी स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की समस्त पूर्ति कम है और उसे पाने के लिए बहुत अधिक मुद्रा उसके पीछे दौड़ रही है और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि होती है। अर्थात मांग आधिक्य के कारण कीमतें बढ़ जाती है। यह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को दर्शाती है। फिर है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतों में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होने से है। अर्थात जब मुद्रास्फीति का प्रारंभ पूर्ति पक्ष की ओर से वस्तुओं की लागत या वस्तुओं की पूर्ति कीमतों में वृद्धि के कारण होता है और लागतों में वृद्धि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के मुकाबले श्रम की मजदूरी में अधिक वृद्धि, श्रमिकों द्वारा ऊंची मजदूरी निर्धारण में सफलता,
उत्पादन साधनों की कीमतों में वृद्धि से तैयार माल की पूर्ति कीमत में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि, ऊंची कीमत निर्धारण या उत्पादकों द्वारा अपना लाभ मार्जिन बढ़ा देने की दृष्टि से उत्पादों की कीमत में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। यह स्थिति लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को बताती है। और इन दोनों स्फीति के प्रकारों का हम एक अलग वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। फिर है हीनार्थ प्रेरित मुद्रास्फीति, अर्थात जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति नोट छापकर करती है तो इससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, उसे हीनार्थ प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। प्रोफेसर पॉल ईजिंग ने इसे बजटीय स्फीति भी कहा है। फिर है अवमूल्यन जनित मुद्रास्फीति, जब देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में अवमूल्यन कर दिया जाता है तो अन्य बातों के समान रहने पर आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि होने से देश में उपलब्ध पूर्ति घट जाती है वस्तुओं की, और मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे अवमूल्यन जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर है चलन मुद्रास्फीति, अर्थात जब देश में चलन की मात्रा में वृद्धि या नई पत्र मुद्रा निर्गमन करने से मुद्रा की पूर्ति जब ज़्यादा हो जाती है तो मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो जाता है और उसे हम चलन मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर है साख स्फीति, जब देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को साख निर्माण का प्रोत्साहन दिया जाए और व्यापारिक बैंक भी अत्यधिक साख निर्माण करें तो ऐसी स्थिति से जो उत्पन्न मुद्रास्फीति होगी उसको हम साख स्फीति कहते हैं। फिर उत्पादन जनित, अर्थात जब किन्हीं कारणों से उत्पादन घट जाता है तो मांग की तुलना में पूर्ति घटने से जो मुद्रा प्रसार मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे हम उत्पादन जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इस प्रकार ये सब हैं जो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति कहलाते हैं। फिर है गति के अनुसार मुद्रास्फीति, इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। एक है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, अर्थात जब कीमत स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था में विकासोन्मुख स्थिति को बताती है। विकासोन्मुख स्थिति होती है। कीन्स का ये विचार है कि ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। कीमत स्तर में 2 या 3% तक की वृद्धि को रेंगती हुई स्फीति कहा गया है। फिर है चलती हुई, गतिशील या चलती हुई, कीमतों में वृद्धि की गति बढ़ जाने से रेंगती स्फीति चलती स्फीति में परिवर्तित हो जाती है। किसी दशक में कीमतों में होने वाली वृद्धि 2-3% होने पर 2% तक यदि वह है तो वह चलती हुई मुद्रास्फीति होती है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि जिसके कारण अर्थव्यवस्था में थोड़े ही समय में कीमत पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तो उसे दौड़ती स्फीति कहा जाता है। ऐसे में स्थिर आय वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी दशक में जब स्फीति की दर 3
3 से 6% के आसपास हो जाए तो दौड़ती स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये बचतों को हतोत्साहित भी करने लगती है। इसको रोकने के शीघ्र उपाय करना आवश्यक हो जाता है। फिर है सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। कुछ अर्थशास्त्री इसे मुद्रास्फीति का भयंकर रूप भी कहते हैं। प्रथम युद्ध के पश्चात जर्मनी में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मुद्रा का मूल्य इतना अधिक गिर गया था कि मुद्रा पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया और ऐसी स्थिति में कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी। में सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और निर्धन वर्ग के लिए अति हानिकारक हो जाती है। और ऐसी स्थिति में मूल्यों में 10% से भी यदि अधिक वृद्धि हो तो वह सरपट दौड़ती हुई या उछलती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। फिर आता है हमारे समय के अनुसार मुद्रास्फीति। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है युद्धकालीन, युद्ध के पश्चात और शांतिकालीन मुद्रास्फीति। युद्धकालीन मुद्रास्फीति ऐसे काल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन तथा विदेशी व्यापार की समस्याओं के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर युद्धकालीन या युद्ध के पश्चात की स्फीति। ऐसी स्थिति में 2 कारणों से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति जारी रह सकती है। एक तो है कि युद्ध के पश्चात जो नष्ट हुई, जो बेकार हुई मशीनों, जहाज़ों, पुल, रेलवे, इन सब का फिर से निर्माण करने के लिए सरकार के द्वारा अधिक व्यय किया जाता है और सरकारी ऋणों की वापसी के फलस्वरूप भी लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। परंतु उत्पादन में धीमी गति के कारण वस्तुओं व सेवाओं में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती, अतः युद्ध के बाद भी कीमतों में वृद्धि जारी रहती है। और तीसरा है शांतिकालीन मुद्रास्फीति। जब सरकार आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए और आर्थिक नियोजन हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। उसके परिणाम स्वरूप कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे शांतिकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। फिर आता है आकार के आधार पर, अर्थात आकार का तात्पर्य यहाँ पर है कि मुद्रास्फीति का जो रूप है वो कितना बड़ा है। उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो है पूर्ण मुद्रास्फीति, पूर्ण या व्यापक, जब सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो, अर्थात पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में वृद्धि करती है। ऐसी स्थिति पूर्ण या व्यापक मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर है खंडीय या आंशिक मुद्रास्फीति। जब कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तो उसे खंडीय मुद्रास्फीति कहते हैं और ये प्राय अस्थायी आकार की होती है। आंशिक का तात्पर्य है यहाँ कि जब पूर्ण रोजगार के बिंदु से पूर्व मुद्रा मात्रा में वृद्धि हो तो उसका आंशिक रूप से ही उत्पादन बढ़ता है और आंशिक रूप से मूल्यों में वृद्धि होती है। तो पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद मुद्रा मात्रा में प्रत्येक वृद्धि पूर्ण मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व मूल्यों में जो वृद्धि होती है वो आंशिक मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर है नियंत्रण के अनुसार, अर्थात खुली मुद्रास्फीति और दबी मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति से तात्पर्य है जब लोगों की बढ़ी हुई आय उपभोग पर बिना नियंत्रण व्यय की जाती है तो वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं। अर्थात जब कीमतों में वृद्धि का किसी पर नियंत्रण न हो और वह स्वतंत्र रूप से वृद्धि हो तो खुली मुद्रास्फीति। और दबी मुद्रास्फीति का तात्पर्य है कि जब उपभोग पर
लगाए गए नियंत्रणों, राशन आदि से काला बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं, या मनोवैज्ञानिक कारणों से मूल्य में जो वृद्धि होती है, या सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण और राशनिंग के माध्यम से जब कीमत वृद्धि को रोका जाता है फिर भी कीमतें बढ़ती है, तो उसे दबी मुद्रास्फीति कहा जाता है।